क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी कर दी गई कि एंटी बीजेपी। प्रस्ताव जाना और भेजना ये हमारे संगठन का काम नहीं। हमारा कोई संगठन कभी भी राजनीतिक में नहीं रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास होगा, फिर हम लोगों का कार्य हो जाएगा। पूरा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज हमारे पक्ष में है और होली बड़े हर्ष उल्लास के साथ उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र मनाएगा। और छुट्टी के दिन में हमारे लिए बैठक हो, अधिकारी लोग आएँ। हम लोगों के प्रस्ताव पर चर्चा होना था, वो चर्चा आज हो करके फाइनल स्टेज पे आ गई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं का अंत हो जाएगा, समस्याएं तो बहुत हैं, इनके समकक्ष तो हम कुछ आएंगे ही, भले ही 1 रुपया इनसे ज़्यादा हो, मुझे पूरा विश्वास है। 10,000 में गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा है, ऐसा कहना था हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का। आपको बता दें, हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मानदेय वृद्धि समस्याएं हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, उन समस्याओं के लिए हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है वो सरकार निकाले। फिलहाल आज शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खुशी का दिन है। कह सकती हूँ कि होली का जो रंग है शिक्षा मित्रों में अब फीका नहीं दिखेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा जी। बात कर लेंगे उनसे, जानेंगे आज क्या कुछ खास रहा जो शिक्षा मित्रों की होली इस बार फीकी नहीं जाएगी और क्या कुछ नई अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उमेश जी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अटल टीवी में। क्या कुछ कहना है आज के बारे में? आज का क्या विषय था? क्या कुछ नई अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हम उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब, वंचित, शोषित शिक्षा मित्र परिवार की आपका चैनल हम लोगों की आवाज़ उठाता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा और हम सब लोगों की मेहनत, उसमें आपकी भी मेहनत शामिल है। हमारे पूरे प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार की भगवान के प्रति भावना, श्री राम जी का आशीर्वाद से आज हम लोगों का जो प्रस्ताव था, हम लोगों की प्रस्ताव पर चर्चा होना था, वो चर्चा आज हो करके फाइनल स्टेज पे आ गई है। और जो एक शुभ संकेत है शिक्षा मित्र समाज के लिए, क्योंकि विगत 7 वर्षों से शिक्षा मित्र, चाहे वो जन आंदोलन रहा हो, चाहे अधिकारियों से मिलना रहा हो, चाहे सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारियों से मिलना हो, मंत्रियों से मिलना हो, सांसदों से मिलना हो, लगभग 50 सांसदों से हम लोगों ने पत्र लिखवाए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। तो इन सब लोगों को से जो मेहनत थी, वो मेहनत हम लोगों की कहीं न कहीं आज रंग लाई। और रंग लाने पे ये हुआ, आज शिक्षा मित्रों का जो कल्याणकारी प्रस्ताव है वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो करके शासन में चला गया है। तो शासन में चला गया है, और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको कि शासन में आपका जो प्रस्ताव है वो जा चुका है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जा चुका है या जाने वाला है? मैं इस पे रुकना चाहूंगी, जा चुका है या जाने वाला है? देखिए, प्रस्ताव लगातार शासन में उस पर चर्चा हुई थी। सरकार में अगर गया नहीं होता चर्चा कैसे होती? उस पर फाइनल चर्चा होनी थी। जो अधिकारीगण काफ़ी कई जगह इधर उधर बिजी होने के कारण वो जो चर्चा नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर के आज 9 तारीख की डेट रखी गई थी। इसमें समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे और मौजूद होने पर उन्होंने चर्चा करके उसको जो है आगे प्रेषित कर दिया है। अब सरकार के पास जाना है और बहुत जल्दी, क्योंकि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होता, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश नहीं होता, तो शिक्षा मित्रों के लिए आज छुट्टी का दिन था। मैं आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि जिन्होंने, और आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को, जिन्होंने छुट्टी के दिन में समय निकाल करके हम शिक्षा मित्रों की बात को रखा और हमारे दर्द को समझा और समझ करके हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और ये बार बार हो रहा है कि इस प्रस्ताव गया नहीं गया। अरे प्रस्ताव जाना और भेजना ये हमारे संगठन का काम नहीं, सही कार्य है सरकार का। हम तो उस पर जा करके अपनी बात को रख सकते हैं, उसके लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, ये काम संगठन का होता है। और
सरकार के पास कब जाता है कब आता है, ये सरकार और प्रशासन और सरकार के बीच क्या बात है। तो हमारा काम लगातार चल रहा था, आज फाइनल हो करके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास होगा, फिर हम लोगों का कार्य हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार की जो होली है वो शिक्षा मित्रों की फीकी नहीं जाएगी और शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल, ये सरकार लोकप्रिय सरकार है, ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार है और शिक्षा मित्र लोकप्रिय सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करते हैं। शिक्षा मित्र इस सरकार का अभिन्न अंग है। इस सरकार के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसानों की बात करते हैं और उन्हीं किसानों को ये पढ़ाते हैं। गरीब शिक्षा मित्रों, जो शिक्षा मित्र गरीब है उत्तर प्रदेश का, ये 1.5 लाख परिवार शिक्षा में जो 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, ये उन्हीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार है। ये हम लोगों का जो होली है वो होली न कभी फीकी नहीं पड़ेगी और होली बड़े हर्ष उल्लास के साथ उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र मनाएगा, इसके मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आना चाहूंगी अब प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा जी के पास, जानना चाहूंगी क्या कुछ विशेष रहा आज के दिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों के लिए, क्या कुछ विशेष रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, मैडम आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अक्सर हमारी बातों को उठाती रहती हैं। बहुत सारी बातें आपको पूरी संज्ञान में है और शासन से भी आपके संबंध अच्छे हैं, निदेशालय में आप जाती रहती हैं, अधिकारियों से बात करती हैं। छुट्टी का दिन और छुट्टी के दिन में हमारे लिए बैठक हो, अधिकारी लोग आएँ और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना हो गया है। अधिक नहीं कहना, लेकिन ये जैसे कि उम्मीद मैं लगाया बैठा हूँ, हमारी पूरी टीम लगाए बैठी है। हम लोगों ने प्रयास था भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंत्रियों से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से, और सबसे बड़ा सहयोग रहा हमारे लिए हमारे यहाँ के जो हैं माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी का, जिनके नेतृत्व में 20 फरवरी को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और उसी दिन से एक हमारे शिक्षा मित्रों की भविष्य की नींव कुछ उसी दिन से रख दी गई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रति कुछ अच्छा करेगी और उसका परिणाम अच्छा आता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हमारा जो कार्यक्रम जो हुआ था मैडम, उस कार्यक्रम के बाद में हम लोगों की मुलाकात शुरू हो गई। इसके पहले मुलाकात नहीं होती थी, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी कर दी गई कि एंटी बीजेपी, किन्हीं कारणों बस कुछ क्यों एंटी बीजेपी क्यों? आप लोग तो शिक्षा मित्र हैं, मतलब छात्रों को शिक्षा देने वाले शिक्षक जिन्हें सबसे अव्वल दर्जा दिया जाता है, एंटी बीजेपी क्यों? कुछ ऐसे अराजनीतिक तत्व थे, जैसे जो शिक्षा मित्र के परिवारों से थे, किसी के हस्बैंड थे, तो राजनीतिक रूप से लोग समझते थे वो शिक्षा मित्र हैं, लेकिन है नहीं। कुछ अन्य लोगों, उनके समाज के लोगों ने इस चीज़ की ऐसी भावना बना दी कि राजनीतिक रूप से उसको दे दिया गया। यद्यप हम लोग बहुत दूर इससे हैं, हमारा कोई संगठन कभी भी राजनीतिक में नहीं रहा। हमेशा सरकार और शासन की योजनाओं को ज़मीन पर उतारा, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे अन्य प्रकार के अभी चुनाव की व्यवस्था होने जा रही है उसमें करने काम है। उसके बाद परीक्षा का कार्यक्रम है, ड्यूटी करना है, बच्चों को निपुण बनाने में हमारी प्रमुख भूमिका है। हमारे साथियों को बहुत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और माननीय बेसिक शिक्षा परिवार द्वारा, अखंड शिक्षा अधिकारी बीएससी के द्वारा अवार्ड दिए जा रहे हैं हमारे नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, मेहनत के लिए। तो अच्छा हुआ है। पूरा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज हमारे पक्ष में है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी मैं किसी अधिकारी से मिला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अब आपका काम होने जा रहा है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अब आपके पक्ष में हैं, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैं जब भी मिलने के लिए गया तो मुझे नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को नहीं मिला। कुल मिला के सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं। कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, या फिर मैं यूं कह लूं आचार संहिता लगने से पहले, शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उनका अंत हो जाएगा, ऐसी आपको उम्मीद है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं का अंत हो जाएगा, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ समस्याओं का निराकरण अवश्य हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण आपको लग रहा है कि हो जाएगा आचार संहिता या लोकसभा चुनाव से पहले? दो चीज़ें लगती हैं। एक तो है कि बहुत से शिक्षा मित्र हमारे हैं दूसरे ब्लॉकों में हैं, दूसरी जगह हैं, शादी हो गई महिलाओं की, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुंचेंगी, वो समस्या हल हो जाने की। और सबसे व्यवस्था ये कि मानदेय, आज के आर्थिक युग में मानदेय 10,000, आप मैडम जानती हैं 10,000 में क्या खर्चा चल सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मिनिमम जो होने चाहिए, एक हमसे ज़्यादा होमगार्ड का पाता है, अवैतनिक है, हमसे ज़्यादा सफाई कर्मी पाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक शिक्षक हैं, एक गुरु हैं, एक अध्यापक हैं, इनके समकक्ष तो हम कुछ आएंगे ही, भले ही 1 रुपया इनसे ज़्यादा हो। मुझे पूरा विश्वास है कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, क्या लग रहा है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो अब सौगात देंगे महिलाओं को, महिला शिक्षा मित्रों को और शिक्षा मित्र परिवार को? इस चीज़ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल,
मैंने तो बधाई दी थी पूरे महिला दिवस पर। हमारे सब लोग फेसबुक, हमारे पूरी टीम ने सबको बधाई दी, तो इसलिए बधाई दी। हमारे यहाँ कम से कम 65 से 70% महिला शिक्षा मित्र हैं, इसलिए पूरी उम्मीद है कि अगर महिलाओं को जरूर देखा जाएगा और उनके प्रति जरूर गंभीर है सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति ज़्यादा सचेत है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है। सबसे ज़्यादा वही हैं और उन्हीं को सबसे ज़्यादा दुख होता है अगर हमको 4 पैसा कम मिलते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होती है। तो महिलाओं के दिवस पर मैं भी आपको भी बहुत, आप महिला हैं, आपको अपने संगठन की तरफ से बहुत सी बधाई देता हूँ। आप और आगे बढ़ें, उन्नति करें और हमारी बात को अच्छी तरीके से सरकार तक, शासन तक, जनता तक पहुँचाने का कष्ट। एक और बात मैं जानना चाहूंगी, बात हो रही है प्रस्ताव की, प्रस्ताव को लेकर ही खुशी की लहर है। जानना चाहूंगी मैं, प्रस्ताव में ऐसा क्या है और क्या कुछ है जो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत हितकारी है? उस प्रस्ताव में क्या कुछ है? देखिए, प्रस्ताव के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब भी हमारी बात हुई, जो प्रस्ताव में बैठते हैं अधिकारी लोग, डायरेक्टर साहब बे, जॉइंट डायरेक्टर साहब बे, हमारे बेसिक शिक्षा परिषद से सचिव साहब बे, जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा होने जा रहा है। और कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता ये होने जा रहा है, सरकार करेगी ना। कुल मिला के गोपनीय है प्रस्ताव। हाँ, अभी गोपनीय है, लेकिन मैं समझता हूँ सोमवार या मंगल को और चुनाव के सूचना जारी होने के पहले ही सारा ओपन हो जाएगा। और शिक्षा मित्रों के परिवार में, जैसे आपने कहा, होली कई रंग की होगी, विभिन्न रंग की होगी। पूरे बच्चे हमारे खुश हों, हमारे शिक्षा मित्र के परिवार के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, संगठन का यही काम है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार में जरूर प्रसन्न होंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने सहयोगियों को, अपने शिक्षा मित्र परिवार को और साथियों को? साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव से। अगर कहीं किसी को कुछ ऐसा लगे, कुछ अच्छा नहीं हो पाया, तो परिवार पहले है, बच्चे पहले हैं, समाज पहले है, पिताजी की देखभाल कौन करेगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग अपने परिवार को सुसज्जित रखें, अच्छी तरीके से। सुख दुख परेशानी कष्ट तो आते रहते हैं, इनसे दूर होकर के एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक अच्छी तरीके से, बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने कष्ट सहे, हमारे थोड़े कष्ट हैं, ये भी दूर हो जाएंगे। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनके परिवार की क्षति को हम लोग पूरा न कर सकें। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ तौर पर अब प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें जताई हैं और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि भाई शिक्षा मित्रों की जो होली है इस बार बिल्कुल फीकी नहीं जाएगी। ऐसा इनको उम्मीद है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।